निश्चित है। खडवांग नाम के राजा का एक क्षण में मोक्ष हो गया। और कहते हैं एतावान संक योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसो अंते नारायण स्मृति। सब शास्त्रों ने एक ही बात की, बालापन में तुमने क्या किया ये बातें पीछे रह जाती हैं, जवानी में तुमने क्या किया ये बातें पीछे रह जाती हैं, पर तुमने बुढ़ापे में क्या किया। अंते नारायण स्मृति, मरते समय अगर भगवान की याद नहीं आई तो समझ लो जिसकी याद आएगी वो ही बनना पड़ेगा। आगे कथा आएगी भरत जी महाराज की, मरते समय मृगी का चिंतन किया और अंत में मृग बनना पड़ा। मरते समय जो चिंतन करोगे वो ही बनोगे। बालापन बिगड़ जाए चिंता नहीं, जवानी बिगड़ जाए चिंता नहीं, पर भैया ध्यान रखना बुढ़ापा ना बिगड़े। बुढ़ापा जिसका बिगड़ गया उसका सारा जीवन ही बिगड़ गया। अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि का नाम बना रहे। राजा परीक्षित अगर अंत में हरि का नाम बना रहेगा और मरते समय मुख में राम नाम होगा तो उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पर भगवान का नाम ऐसे आता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। वो राम इतना सरल नहीं है। ये तो भाई जवानी से ही आदत भगवान के नाम की होनी चाहिए। बहुत से कहते हैं गुरुजी बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में खाक भजन करोगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, भजन जवानी में होता है। गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर बात लिखी, बुढ़ापे की स्थिति। आंख में पड़ेगा जाला, बुढ़ापे में क्या होगा? सबसे पहले आंखों से दिखना बंद हो जाता है, नाक से बहेगा नाला। कहते हैं बुढ़ापे का कितनी मेडिसिन ले लो पर जुकाम ठीक नहीं होता। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े बिस्तर पर मलमूत्र करोगे तुम, पड़े पड़े पीकदानी में थूकते रहोगे तुम। शक्ति रहेगी ना भक्ति क्या करोगे तुम, इसलिए योग करो, भोग से वैराग करो, प्रभु का भजन करो चढ़ती जवानी में। गुरु नानक कहते हैं आंखों से बुढ़ापे में दिखना बंद हो जाता है, नाक से बलेगा नाला, लाठी से चलने लगते हैं, पड़े पड़े पीक दानी में। जवानी में आदमी थूकता है तो थूक उतने दूर गिरता है, जब बुढ़ौती में वो थूकता है तो वही थूक स्वयं पे गिरता है। और पड़े पड़े बिस्तर पे पोटी सूस। गुरु नानक कहते हैं ऐसी स्थिति आए उससे पहले योग करो, प्रभु का भजन करो चढ़ती जवानी में। अगर चढ़ती जवानी में भजन करोगे अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि की याद बनी रहेगी। इसलिए भैया कहा परीक्षित चिंता मत करो तुम्हारा उद्धार होगा, पर सबसे पहले भगवान को पाने के लिए कुछ साधन करने पड़ेंगे। तो यहां साधन बताए हैं, जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूलो भगवतो रूपे। सबसे पहले आसन को जीतो। भगवान को पाने का सबसे पहला मार्ग है आसन। आज हमारी आसन बिगड़ गई। किसी से कहो 3 घंटे बैठो तो ऐसे करेंगे, यूं महाराज यूं महाराज, कहीं दोनों पैर आगे कहीं पीछे। क्या करूं महाराज, घुटनों में बहुत दर्द है, बैठो ना जाए महाराज। और भगवान यहाँ सुखदेव परीक्षित को कहते हैं सबसे पहले कोई भी साधना करनी हो तो सबसे पहले मनुष्य को कम से कम एक आसन पे 3 घंटे बैठना आना चाहिए।